मध्य प्रदेश की सरकार ने शराबबंदी उज्जैन में नहीं लागू होगी, यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि काल भैरव मंदिर में प्रसाद के तौर पर शराब चढ़ती है, जिसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है कि वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। सरकार ने 19 पवित्र शहरों और ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। अब धार्मिक शहरों में बार और वाइन आउटलेट के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, संचालन की अनुमति भी नहीं होगी। लेकिन उज्जैन में सरकार ने कहा है कि यह फैसला लागू नहीं होगा। तो एमपी में इन जगहों पर शराब की दुकानें बंद की गई हैं। कहां पर हम बता रहे हैं आपको। उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत और मैहर नगर पालिका में शराब की दुकानें बंद की गई हैं। इसके साथ साथ चित्रकूट में, दतिया में, पन्ना में, मंडला में, मुल्ताई और मंदसौर, इन नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में बंद की गई है शराब की दुकान। अमरकंटक में, सलखनपुर, बरमान, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत में भी बंद की गई हैं शराब की दुकानें। ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, यह भी जानकारी आई कि इन सभी जगहों पर नियम लागू होगा, लेकिन उज्जैन में नहीं होगा, क्या सरकार ने बताया है? देखिए एग्जैक्टली मध्य प्रदेश के जितने भी धार्मिक जो शहर हैं वहाँ पर शराबबंदी हो गई है, लेकिन उज्जैन का जो काल भैरव मंदिर है वहाँ पर शराबबंदी नहीं होगी। हालांकि उज्जैन शहर में होगी, महाकाल मंदिर के एरिया में होगी, लेकिन काल भैरव को देखिए शराबबंदी से दूर रखा गया है, क्योंकि ये मान्यता है धार्मिक कि काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। अब जो हिंदू समाज है, भोपाल के लोग हैं और मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो बहुत हर्ष में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि शराबबंदी तो अच्छी हो गई है और इस शराबबंदी से फ़ायदा क्या होगा। महाराज जी, धार्मिक शहरों में जैसे मंदिर में पट बंद है, वैसे ही शराब के जो गेट हैं वो बंद हो जाएंगे 1 अप्रैल से। फ़ायदा होगा कुछ? बिल्कुल गेट बंद होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में दारू पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। कई लोग शराबी कहाँ जाएंगे महाराज जी? ये शराबी, देखिए शराबियों को तो ऐसा थोड़ी होता है जो चीज़ नहीं मिलेगा कि जीवन जीता नहीं आदमी, उसको ऐसे ही जीना पड़ेगा। और अगर मध्य प्रदेश में रहना है तो शराब बंद करके रहना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए महाराज जी, क्या नाम क्या है भाई साहब का? जी, कैलाश साहू। कहाँ रहते हो? टीला जौनपुरा। शराब पीते हो? पीते हो। हाँ। लेकिन अब धार्मिक नगरियों में शराब नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हम फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मतलब हमारी इच्छा हुई पीने की, तो फिर हम क्या करेंगे? तो शराब छोड़ दीजिए ना भाई साहब। भाई हम हमारी मर्जी, सेहत के लिए हानिकारक है। तो फिर वो तो बड़े बड़े नेता पीते हैं शराब, तो अच्छे। अच्छा, हाँ, वो तो धार्मिक नगरियों में जो शराबबंदी हुई है, ये सही फैसला है मोहन सरकार का कि नहीं है? नहीं, ये फैसला तो सही है, लेकिन जिसको अगर पीना है तो उसको पीने दें। वो मतलब पूरी तरीके से बंद कर दें। ब्लैक में मिल रही है, बंद करें तो फिर ब्लैक में भी नहीं मिले। फेफड़े खराब हो जाएंगे, मर जाओगे समय से पहले। शराब छोड़ दीजिए भाई साहब। अरे साहब, नसीहत दे रहा हूँ मुफ्त में। ऐसा हमें आपकी नसीहत नहीं चाहिए, जो हमें करना हम वो करेंगे। हद कर दी आपने भाई साहब। कैसे कैसे लोग हैं? देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में अगर रहना है तो शराब छोड़ना ही पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में रहना है तो अब मोहन सरकार का ऑर्डर मानना पड़ेगा और शराबबंदी को पालन करना पड़ेगा। में रहना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। बाबा ने दे दिया है ऑर्डर, ना ब्लैक में मिले ना वहाँ पे। पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए क्या? होना चाहिए। धार्मिक नगरियों में शराब की दुकानें बंद की जा रही हैं। ऑर्डर हो गया 1 अप्रैल से क्लोज। सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा इससे भाई, जो जितने अपराध है वो कम हो जाएंगे। शराब की दुकानें बंद होने अपराध कम होते हैं भाई। शराब पी के आदमी अपराध करता है। अच्छा, नहीं पिएगा तो अपराध क्यों होंगे? कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एमपी में क्राइम दर कम हो जाएगी। क्या नाम क्या है भाई साहब? तिलक तो बहुत चमचमा रहा है आपका। क्या करते क्या है? नहीं, बेरोजगार। हाँ। ये शराबबंदी कैसे देख रहे हो धार्मिक शहरों में? सिर्फ जैसे शराबबंदी। प्रमोद, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लोगों से आप रिएक्शन लीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नई आबकारी पॉलिसी जारी की है उसमें क्या नियम बनाए गए हैं, जरा ये भी जरा देख लीजिए एक एक करके। जो नई पॉलिसी आई है वो नीति है क्या, उसमें होगा क्या? 19 पवित्र शहरों और ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद होंगी। पीओएस मशीन के बिना अगर शराब बेची गई तो 25,000 का जुर्माना लगेगा। दूसरे शहरों में शराब की कीमतें इससे बढ़ सकती हैं। 1 अप्रैल से धार्मिक शहरों में
बार और वाइन आउटलेट के लाइसेंस ही नहीं दिए जाएंगे, संचालन की अनुमति ही नहीं मिलेगी। नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के लिए लाइसेंस लेने वाले ठेकेदारों को बैंक गारंटी में जो है बैंक की गारंटी सिर्फ ई बैंक गारंटी के रूप में ही मिलेगी। रेस्टोरेंट और बार में जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद, नियम कायदे मैंने बताए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता से आप बात कर रहे हैं, क्या उनके मन में इस वक्त चल रहा है? देखिए, ये लोग तो मेरे साथ मौजूद हैं जो शराब को लेकर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन मैं सड़क पर भी निकलूंगा और उनसे भी पूछूंगा। हाँ भाई साहब, ये धार्मिक नगरियां हैं, जैसे उज्जैन हो गया, दतिया हो गया, सलकनपुर हो गया, वहां शराब की दुकानें बंद कर दी मोहन सरकार ने। नाम बता दीजिए। मजीद भाई हो, क्या करते हैं? ऑटो का काम करता हूँ। मजीद भाई, जो धार्मिक नगरियां हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ दुकानें बंद हो गई शराब की। वो तो सब मिल जाएगी, पैसा दो सब मिल जाएगी। कहीं अरे कैसे मिल जाएगी भाई साहब? सब मिल जाएगी, हमें मालूम है, हम पीते ले लेंगे हम तो। अरे कैसे ले लोगे? ब्लैक में देखे और क्या? अरे हम देख रहे हैं, आप इनके मन में कह रहे हैं कि हम तो ले लेंगे। मजीद भाई से बोलो कि इस्लाम में तो गुनाह है शराब पीना भाई। सरकार सुन ले, ये तो सरकारी नियम है, गुनाह है इस्लाम में। मजीद भाई, पर इस्लाम में तो गुनाह है शराब पीना। हाँ है ना। फिर क्यों पीते हो भाई साहब? वो तो सब में है गुनाह, आप में नहीं है क्या? अरे भाई साहब, ये तो सेहत के लिए भी हानिकारक है शराब। वो तो मौत तो सब जगह आनी है, चाहे पियो या नहीं पियो। मत कहना करो, तो मैं आग्रह कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते छोड़ ना। दीजिए। वो छोड़ने के लिए बहुत कुछ है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता आदमी। सब पीता है, सब खाता है, सब मरता है। आज आप एमपी के गजब लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे कि शराबबंदी पूरी तरीके से होना चाहिए। शराबबंदी पूरी तरीके से हो ही नहीं सकती। कुछ देश में बंद हुई पूरी तरीके से, कहीं बंद नहीं हुई। आप ये पड़ोस में भाई साहब से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे शराब की दुकानें बंद होने से क्राइम कम हो जाएगा। तो भाई होगा ना, आदमी जब नशा नहीं करेगा तो अपने आप लाइन पे चलेगा तो क्राइम कहाँ से होगा। लेकिन शराब बंद नहीं होगी। ये कह रहे हैं ब्लैक में मिल जाएगी। नहीं कुछ करिए, भाई साहब कह रहे हैं ब्लैक में मिल जाएगी ना, मैं दिलवाऊंगा आपको। अभी बंद करो, 26 जनवरी बंद। ठीक है, तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी भरोसा नहीं हो रहा कि ये शराब बंद पूरी तरह से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रमोद, मैं लौट के आता हूं आपके पास।